हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट गुजराती, चैप्टर नंबर 8 पोयम है आभार। लिखा है उशनस ने। उशनस पेटने में। कवि का नाम है नटवरलाल कुबेरदास पंड्या। बरोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सावली गांव में उनका जन्म हुआ। अब यहाँ पर जो पोयम है आभार, वह सोनेट के स्वरूप में है। सोनेट यानी क्या? सोनेट यानी 14 पंक्तियों में 14 पंक्तियों के अंदर उनकी जो अनुभूति है वह मर्यादा में व्यक्त करना और अंतिम 2 पंक्तियों में समग्र काव्य का भाव असरकारक रीत से सबके सामने रखना। इस काव्य में, इस सोनेट में कवि आधुनिक यंत्र युग को चित्रात्मक के स्वरूप में हमारे सामने रखा है। मानव जात ने कुदरत के सामने मोह फेर कर कुदरत को आदिम मुहिम महिमा जो है, पुराना जो महिमा है वह घुमाकर कवि प्रकृति के आभार की लागणी व्यक्त करते हैं। क्योंकि मनुष्य अब क्या कर रहा है? मनुष्य करता है कि हम आगे बढ़े, कुदरत पीछे रह जाए, पर हमसे कुदरत 2 कदम आगे ही रहता है। यहां पर लिखा है, पोयम में देखते हैं, અમે તો આકાશો ભણી પીઠ કરી તી ભીંત ચડી। અરે સારું છે કે હજી પણ અમારા ઘર મહી ઘણે ઊંડે ઊંડે ઉડતી ઉડતી આવે ભીતરે ગૂથે છે માળાઓ કબૂતર કપોતો ચકલીઓ લઈ આવે થોડું ગગન ઘરમાં એ મીશ વળી અમો સૌના ઋણી નભતી ઘરમાં જેથી નભતા હજી સારું છે કે શીર પર રસોડે તણકલા ઝીણી ચીંચી ટવકા મલમલી પીછાઓ ખરી રહે હજી આવે છે વનની લીલી કહેવા પરિકથા હવામાં આ ધેનું પરણ મનમાં છેક ખરતું હજી તો સારું છે ભીંત તરડમાં માથું ઊંચકી વિના પૂછ્યા ગાછે તૃણ નીકળતું ફૂક કરીને ભલું કે મિટ્ટીમાં હજી વનતણા આ દીમ મૂડો હજી વાળા છોડે નથી ઉગડતા પ્લાસ્ટિક ફૂલો। यहाँ पर उष्णस कवि कहते हैं कि हमने आकाश की तरफ हमारी पीठ दिखाकर भीत को लगा दिया है, यानी भीत बना दी। हम आकाश के, कुदरत की, प्रकृति को हम देख पाए नहीं। फिर भी अच्छा है कि हमारे घर के अंदर उड़कर चकली, कबूतर, ये सब जो है हमारे घर के अंदर आ जाते हैं। किस बहाने? मीश यानी बहाना, कि थोड़ा सा गगन उस घर के अंदर आ जाए। यानी घर है, घर के ऊपर हमने टेरेस बना दी। टेरेस बना दी इसलिए हम आकाश में कौन से बर्ड्स आ रहे, उनकी आवाज क्या है हम पहचान सकते नहीं है। कुदरत की प्रकृति क्या है वह हम नहीं समझ पाते हैं। फिर भी किसी भी बहाने में वह हमारे घर के भीतर आ जाते हैं। हम उन सब के ऋणी है। नभती गर्मा जे थी नभता, जो नभती यानी आकाश में उड़ने वाले सभी बर्ड्स जो है वो हमारे घर के अंदर आते हैं। हमारे सिर के ऊपर हम जब रसोई घर में होते तो वह रसोई घर में आकर अपने तृण जो होते, घास जो होते, उनको लेकर आ जाते माला बनाने के लिए। जो भी झीणी चींची यानी चकली होते वो चींची, टहुका, मलमली पीछाओ खरी रहे। मलमली यानी अलग अलग कलर के जो उसके पंख होते हैं वह वहां पर गिर जाते। हमें तब महसूस होता है कि अभी भी बर्ड्स है, अभी भी कुदरत है, अभी भी हमारे घर के अंदर वन की लीली परिकथा कहने के लिए आती है। हवामा आ धेनु परण मनमा छेक खरतु, जो अभी भी परण यानी पान जो है हमारे मन के अंदर आ जाता है, वो गिरता है। अभी भी अच्छा है कि भीत के अंदर की तिराड़ में से किसी को भी पूछ परछ किए बिना वो जो घास होता है वो बाहर निकल आता है तुरंत ही। पूछ्या गाछ्या तृण निकल तो फूक करीने भीत के अंदर से एक घास जो है वो तुरंत बाहर निकल आता है। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी के अंदर वन के जो आदिम मूल है, आदिम यानी बहुत पुराने मूल जो है अभी भी है, भले भी वह मिट्टी वन की लेकर हमारे घर बन चुका हो, फिर भी। और अभी भी वाड़ा छोड़े यानी अभी भी गांव के बाहर या कहीं और
प्लास्टिक के फूल बाहर आते नहीं है। आदि मूल है उस मिट्टी के अंदर, इसीलिए जो पैदाइशी कुदरती जो फूल है वही बाहर आते हैं, प्लास्टिक फूल आते नहीं है। क्योंकि हर एक घर में अभी प्लास्टिक फूल, दिखावे वाला फूल बाहर आ जाता है और उसके ऊपर स्प्रे छटा जाता है। क्यों? क्योंकि खुशबू बाहर आए। ठीक है, इसलिए यहां पर उष्णस कवि जो है वो प्रकृति की आभार मानते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहे ना रहे, मनुष्य आपके साथ न रहे पर आप हमारे साथ रहिए, ऐसी आभार व्यक्त करती हुई पोयम हमारे सामने रखी गई है। आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।